हाय गाइस, वेलकम टू एपिसोड की किसी की मेरा अपनी भारद्वाज। एंड इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कैप्टन अमेरिका 4 या फिर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में। ये फिल्म रिसेंटली रिलीज हुई है एंड फिर फाइनली 2025 का फर्स्ट मार्वल का प्रोजेक्ट रिलीज हो चुका है मूवी के तौर पे, लाइव एक्शन के तौर पे। उसके अलावा योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन तो चल ही रहे हैं, बट यहाँ पे हम बात करें कैप्टन अमेरिका 4 के बारे में। पहले मैं इसके रिव्यू के बारे में बात करूंगा, फिल्म कैसी है एंड मुझे क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या खामियां लगी मूवी में। इसी के साथ साथ उसके बाद रिव्यू में स्पॉइलर नहीं होगा, लेकिन फिर मैं फिल्म की ऊपर से आपको एक छोटी कहानी बताऊंगा एंड फिर एंड क्रेडिट सीन को या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपको यही बता दूं कि फिल्म में सिर्फ एक ही एंड क्रेडिट सीन है, बहुत बाद में जाके है, ज़्यादा नहीं है। तो एंड तक बैठे रहना, आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा आगे के लिए। ओवरऑल ये एमसीयू की अपने आप में कहानी है, इसमें कुछ भी मल्टीवर्स वगैरह वाला नहीं है। एंड एक्चुअली मैं ऐसी फिल्म की वेट कर रहा जहाँ पे मल्टीवर्स वाला ना कुछ भी ना हो एंड थोड़ी सीरियस टोन पे हो। इस फिल्म को आपको देख देख के काफ़ी ज़्यादा कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की भी याद आएगी, जिस तरीके से कैप्टन अमेरिका बकी थे। सिमिलरली यहाँ पे आपको कैप्टन अमेरिका फैल्कन कुछ उस तरीके देखने को मिलेंगे। तो फिल्म की टोन सीरियस है, मुझे एक्चुअली फिल्म अच्छी लगी है। ऑल दो उसको मीडियोकर कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं ज़्यादा फन नहीं है, लेकिन आपको बता दूं अगर आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड नहीं है तो अलग बात है। लेकिन अगर आप हल्क देखने के लिए जा रहे हैं तो ये भी आपको बता दूं, रेड हल्क वो फिल्म में जितना आपने ट्रेलर में देखा है ना, उसका थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा, वो भी एंड की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 10 मिनट के आसपास का वो हल्का सीन होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं, लेकिन स्टिल मुझे फिल्म काफ़ी अच्छी लगी, सीरियस है। एंड हाँ, फिल्म कभी कभी आपको लगा रश्ड है एंड कुछ कुछ सीन्स में एक्चुअली पता चलेगा कि ये सीन्स रीशूट किए गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा विजिबल होगा कि पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा कि ये रीशूट कर रहा हुआ सीन है, चल जाएगा पता आपको। एंड फिल्म की जो लेंथ है वो काफ़ी छोटी है, तो अभी आप इसको प्रो बोलिए फिर कौन बोलिए, लेकिन इस वजह से आप बोर नहीं होते। ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा क्विक पेस्ड है। इसी के साथ अगर आपने इन केस विंटर सोल्जर शो नहीं देखा है तो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन है इससे। तो देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर इन केस आप नहीं देखते तो शायद एज ए ब्रैडली के बारे में आप ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उसकी कहानी के साथ, क्योंकि उसका कहानी कनेक्ट होना ज़रूरी है। फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल है एंड कुछ लोग उसको द इनक्रेडिबल हल्क का सीक्वल भी कह रहे थे। द इनक्रेडिबल हल्क बिकॉज 2008 में आई थी एंड जिसमें कैरेक्टर था लीडर, उसके आगे क्या हुआ उसकी कहानी हमको सीधा अब देखने में मिलती है, या फिर बेटी की कहानी हमको अब देखने को मिलती है। तो 2008 के बाद सीधा 2025 में, मतलब 17 साल के बाद हमको उसकी कहानी में आगे क्या प्रोग्रेस हुआ वो देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। कैप्टन अमेरिका अपने आप में सैम विल्सन जो कैरेक्टर है काफ़ी अच्छा पोर्ट्रे करता है एंड किस तरीके से सुपर सोलर सीरम ना होने के बावजूद भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा रहा है, ये भी पार्ट आपको देखने में मजा आएगा। एंड यहाँ पे आप ये भी समझेंगे कि एवेंजर्स जो नेक्स्ट आने वाली है, कैप्टन अमेरिका उसके लिए कैसे प्रिपेयर हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, इसका स्पॉइलर नहीं है, आपने ट्रेलर में देखा होगा कि एवेंजर्स इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वापस एवेंजर्स की टीम को लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज आगे खतरा आने वाला है। यहाँ पे डॉक्टर डूम वगैरह मल्टीवर्स का कुछ भी जिक्र नहीं है, बट क्योंकि खुद ऑडियंस से आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ऑडियंस है तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे शायद डॉक्टर डूम या फिर मल्टीवर्स थ्रेट के बारे में बात की जा रही है। ऑल्सो इसके साथ साथ हल्क के साथ साथ यहाँ पे हमें एटर्नल्स का भी काइंड ऑफ एक सीक्वल देख सकते हैं। एटर्नल्स की कहानी है, क्या हुआ, आयरन का क्या हुआ, वो भी हमको यहाँ पे जाने के लिए मिलेगा। ये फिल्म काफी पॉलिटिकल है, ड्रामा है, इंटरेस्टिंग है, एक्शन सीक्वेंसेस एक्चुअली अच्छे हैं एंड जो लास्ट की सीन है ना हल्क वाला फाइट, आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। तो ये था मैं नॉन स्पॉइलर रिव्यू। मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा इस फिल्म को थिएटर में देख के आइए। हो सकता है आपको मीडियोकर लगे, बट इट्स स्टिल थिएटर वर्दी, मैं ये कहूँगा, क्योंकि हल्क का रोर, एक्शन सीक्वेंसेस, फिल्म की स्टार्टिंग, वो थिएटर वर्दी ही है। अब मैं सीधा यहाँ पे कहानी आगे बढ़ता हूँ, जहाँ पे स्पॉइलर स्टार्ट होंगे, तो आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। सो गाइस, फिल्म की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि सैम विल्सन यानी कैप्टन अमेरिका और वकीन टॉरेस यानी कि फाल्कन एक एडमेंटम में एक इलीगल डील हो रही होती है मेक्सिको में, उसको जाके उसको रोकते हैं। यहाँ पे भी हमें एक एक्शन सीक्वेंस देखने मिलता है, काफी मजा आता है। इस रिवॉर्ड के तौर पे सैम विल्सन से फाल्कन की मदद लेते हैं, फाल्कन की मदद करते हैं। सैम विल्सन फाल्कन को इंट्रोड्यूस कराता है आजाया ब्रैडली से। आजाया ब्रैडली वही जो कि एक टाइम में सुपर सोल्जर थे, उनके ऊपर सुपर सोल्जर सीरम का इंजेक्शन भी दिया गया था, सीरम दिया गया था। एंड हमने इनको फाल्कन विंटर सोल्जर शो में भी देखा था। थार्डियस रॉस जो कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, वो सैम विल्सन को और फाल्कन को इन्वाइट करते हैं व्हाइट हाउस एक सेरेमनी के लिए। अब वहाँ पे होता है कि कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन क्या गड़बड़ होती है उसके बारे में अभी आपको आगे बताता हूँ। तो थार्डियस रॉस यहाँ पे सैम विल्सन से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एवेंजर्स टीम को एक बार फिर से शुरुआत करो। तो मैं कैप्टन अमेरिका हो और मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आगे खतरा आने वाला है। एंड ऑफ कोर्स हम जानते भी हैं कि आगे खतरा आने वाला है डॉक्टर डूम, बट डॉक्टर डूम का या फिर किसी भी मल्टीवर्स कैरेक्टर का इसमें जिक्र नहीं है।
जैसा मैंने अभी आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था। अब होता ये कि यहाँ पे एडमिंटम के बारे में काफी ज्यादा बातचीत चल रही है, जो कि सेलेस्टियल आइलैंड पे देखने मिला, वहां पे जहाँ पे टाइटम था। बट एनीवे, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मीटिंग स्टार्ट हो रही होती है। सडनली आइज़ाया ब्रैडली एंड 4 लोग और होते हैं जो कि थाडियस रॉस पे, जो कि प्रेसिडेंट है, उन पे हमला कर देते हैं। यहाँ पे भी काफी फाइट सीन हमको देखने मिलता है, लेकिन आइज़ाया ब्रैडली को समहाउ अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी सिचुएशन के चलते हुए सैम विल्सन यहाँ पे फेल हो जाता है और उसको फायर कर दिया जाता है। नाउ ही इज नो मोर अ पार्ट। सैम विल्सन और फाल्कन यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं एक सीक्रेट लोकेशन को वर्जीनिया में, जहां पे उन्हें पता चलता है सैमुअल स्टर्न्स या फिर एक इविल साइंटिस्ट या फिर द लीडर, जो कि हमने लास्ट टाइम देखे थे इनक्रेडिबल हल्क में, उसको थोड़ी सी पावर्स मिल गई थी हल्की, एंड सिंस उसके ब्रेन पे अटैक हुआ था तो वो सुपर स्ट्रांग हो चुका है। इसका बहुत ज़्यादा दिमाग है, वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ अपने माइंड में ही कंट्रोल कर लेता है। और इसी के साथ साथ उसके पास अब माइंड कंट्रोल करने की भी पावर्स आ चुकी हैं, जिसका इस्तेमाल उसने किया था आइज़ाया ब्रैडली पे, ताकि थाडियस रॉस पे हमला किया जा सके। गलती सारी की सारी लीडर की थी, लेकिन बेचारा फंस गया आइज़ाया ब्रैडली। इसी जगह गाइस हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे एक गवर्नमेंट एजेंट होते हैं, नाम है एजेंट रूथ, वो भी उसी जगह को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, वो तीनों की दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, यानी कि सैम, फाल्कन और एजेंट रूथ। बट अनफॉर्चुनेटली सैम विल्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है, वो पकड़े जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि सेलेस्टियल आइलैंड पे, जो कि इटर्नल्स में हमने देखा था इंडियन ओशन में, वहां पे ऑलमोस्ट एक वॉर छिड़ चुकी है जापान और यूएस के बीच में। बट समहाउ सैम विल्सन एक बार फिर से फ्री होता है फाल्कन की मदद से, एंड वो दोनों जाके 2 फाइटर जेट्स को रोकते हैं जापानीज फ्लीट के, जिसमें वो फाइट तो रुक जाती है, लेकिन फाल्कन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। एंड इसकी जिम्मेदारी लगती है कि सैम विल्सन को, कि सैम विल्सन की वजह से फाल्कन इंजर्ड हुआ है। मीनवाइल डेनिस डनफी, जो कि एक मिलिट्री कमांडर है, उनको कुछ मालूम चलता है थाडियस रॉस के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, कि वो सीक्रेटली ना कुछ पिल्स कंज्यूम करते हैं गामा रेडिएशन की। एंड ये वही रेडिएशन है जिसने हल्क को या फिर ब्रूस बैनर को हल्क बनाया था और हल्क का क्रिएशन हुआ था। डेनिस डनफी ये बात जाके सैम विल्सन को बताता है, यानी कैप्टन को बताता, उससे पहले लीडर या फिर सैमुअल स्टर्न्स डनफी को मार डालता है। सो सैम विल्सन को नहीं पता कि थाडियस रॉस चुपचाप हल्क बनने वाला है, फिर बन सकता है कभी भी। फास्ट फॉरवर्ड मूविंग टू द एंड ऑफ द फिल्म की तरफ हम ये देखते हैं कि सैमुअल स्टर्न या फिर जो लीडर है वो रिवील करता है पूरी दुनिया को, या फिर समहाउ उसकी आइडेंटिटी बाहर आती है कि थाडियस रॉस हल्क है, रेड हल्क है। इसकी जितनी भी सीक्रेट आइडेंटिटी थी वो सबको बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से थाडियस रॉस को, जनरल रॉस को या फिर प्रेसिडेंट रॉस, जो कि प्रेसिडेंट रॉस बन चुके हैं, उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो घबराने लगता है, एंजाइटी होती है, एंड सडनली हम देखते हैं कि वो रेड हल्क बन जाता है। ये होता है फिल्म के एंड की तरफ, मतलब थर्ड एक्ट ऑफ द फिल्म में। और ये चीज़ देख के सबकी फटी रहती है आंखें। सैम विल्सन या फिर कैप्टन अमेरिका अपने रेडी होता है, एंड वो तैयार होता है रेड हल्क से लड़ने के लिए। ये काफ़ी फाइट सीक्वेंस हमको अच्छा देखने मिलता है, लेकिन सैम विल्सन ऑफकोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉर्मल इंसान है, उसके पास सुपर सोल्जर सीरम नहीं है। कैप्टन अमेरिका जो ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका क्रिस इवांस वाला या फिर स्टीव रॉजर्स वाला उतना स्ट्रांग नहीं है। वो अपनी तरफ से मैक्सिमम जितनी लड़ने की कोशिश कर सकता था रेड हल्क से, वो कोशिश करता है भी, लेकिन वो एट द एंड जानता है कि वो हार जाएगा। सैम विल्सन यहाँ पे अपनी अकल लगाता है, उसको याद आता है कि कैसे अपनी बेटी रॉस या फिर जो उसकी बेटी है बेटी रॉस, जो एक खुद अपने आप साइंटिस्ट है, उसकी मदद ले सकता है सैम विल्सन रेड हल्क को काम डाउन करने के लिए। सो सैम विल्सन फिर कैप्टन अमेरिका समहाउ रेड हल्क को लीड करता है चेरी ब्लॉसम फील्ड में जाने के लिए, जो कि वॉशिंगटन डीसी में है, जहाँ पे रेड हल्क को उसकी बेटी की याद आ जाती है, बेटी रॉस, जिसकी वजह काम डाउन फील करता है, और धीरे धीरे होते होते वो नॉर्मल इंसान में बदल जाता है या फिर रॉस में बदल जाता है। यहाँ पे बाय द वे आपको बता दूं, सैम विल्सन ने अपने वाइब्रेनियम विंग्स का भी इस्तेमाल किया था हल्क को या फिर रेड हल्क को नॉकडाउन करने के लिए। अब धीरे धीरे करते करते फिल्म के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि आइज़ाया ब्रैडली को फ्री कर दिया जाता है, बिकॉज की कोई गलती थी नहीं। थाडियस रॉस या फिर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनको जेल भेज दिया जाता है राफ्ट में, लीडर को भी कैप्चर कर लिया जाता है, एंड सैम विल्सन और बेटी रॉस एक बार प्रेसिडेंट या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थाडियस रॉस से मिलने के लिए जाते हैं इन प्रिजन। और कुछ यहाँ पे फिल्म खत्म होती है एक हैप्पी नोट पे, जहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है। अब बात करते हैं फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जो कि सिर्फ एक ही है, मैं आपको बता दूं, उसके अलावा कोई भी सीन नहीं आएगा। हम ये देखते हैं कि लीडर से मिलने के लिए जाते हैं सैम विल्सन राफ्ट में, उसी जेल में जो कि आपने सिविल वॉर में भी देखी होगी। यहाँ पे होता ये है कि सैम विल्सन कहता है कि तुम्हारे जोक सब मुझ पर कुछ काम नहीं करेंगे। लीडर कहता है जोक की बात नहीं है, बात यह कि एक बहुत बड़ा अटैक आने वाला है इस दुनिया पे, तुम और मैं सेम वर्ल्ड के हैं,
एंड यहाँ पे वो डॉक्टर डूम की एक हिंट देता है, कुछ ना कुछ आने वाला है बहुत बड़ा। मैं हर टाइप की कैलकुलेशन कर सकता हूँ अपने दिमाग में और मैं जानता हूँ ये होने वाला है। तो क्या तुम उसके लिए रेडी हो? और यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस फिल्म से रिलेटेड, प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। एंड ये भी बताइए कि आप कैप्टन अमेरिका 4 देखने वाले हैं। अगर आपने देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी? अपने थॉट्स मुझे जरूर शेयर करके बताना। ऑल्सो इसी के साथ मैंने कुछ मिस कर दिया हो, कुछ गलत बोल दिया हो, तो वो भी प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, आप चाहे तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। मिलता है सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें। ऑलवेज रिमेंबर, यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।